अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। नहीं भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसे हैं? कहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त आप? कहाँ पे मौजूद हैं आप? इस वक्त नहीं भाई, हम लोग रॉयल कैरिबियन क्रूज वॉयेजर ऑफ द सीज में मौजूद हैं, जो कि सिंगापुर से रवाना हुआ और पिनांग मलेशिया पहुंचा और आज सुबह थाईलैंड फुकेट पहुंचा और अब ये वापसी के सफ़र में है, सिंगापुर जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो क्या कुछ सीखा आपने? नहीं भाई, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है माशाल्लाह। दुनिया भर से लीडर्स आए हुए हैं जिनको हम अब लोग वीडियोस में देख रहे थे, आज वो हमारे सामने लाइव मौजूद हैं। तमाम क्राउन एम्बेसडर्स, क्राउन डायमंड्स पूरी दुनिया से, वो तमाम लोग जो लाखों करोड़ों रुपया माहाना कमा रहे हैं और उनके सामने हम लोग अभी तिफल मकतब हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ट्रेनिंग्स जो DXN ने दिलवाई हैं हमें कल सेमिनार में, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अरे भाई, मोटिवेशन लेवल क्या है इस वक्त आपका? जब आप आए थे यहाँ पाकिस्तान से, उस वक्त का और आज के आरफ में मोटिवेशन लेवल क्या है? डिफरेंस ये है कि हम लोग झक मार रहे हैं, ठीक अच्छा। है। अब तक हम लोग कुछ नहीं कर रहे, सही। ठीक है। इनके सामने हमने कुछ नहीं किया है। हम लोगों ने जितने सालों में 1 या 2 डायमंड्स निकाले हैं, इन लोगों ने 20-20 निकाले हैं। सही। हम लोग लाख 1.5 लाख के ऊपर मुतमईन है, सेटिस्फाई हैं, जबकि ये लोग 12, 15, 20 लाख 50 लाख करोड़ लेके भी सेटिस्फाई नहीं है। सही। ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि जब हमारे पैसा बढ़ने में दूसरों का भी भला है, दूसरों को भी रोजगार मिल सकता है, तो फिर मेरा ख्याल है उसको परसू करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सही। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस वक्त आरिफ भाई पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, उनके जहन में ये गुमान है कि DXN उनकी वजह से शायद चल रही है ना। आपने देखा होगा 25वीं सालगिरह में और यहाँ क्रूज शिप में भी देख रहे हैं कैसे लोग काम करें, कैसा जुनून है उन लोगों के पास, उन लोगों के अंदर, ठीक है। तो आप ये बताएं कि DXN पाकिस्तान के लोगों की जरूरत है या पाकिस्तान के लोग DXN की जरूरत है? देखिए, डेफिनेटली अगर मेरे पास इतना अच्छा रोजगार नहीं था तो DXN मेरी ज़रूरत है, ना कि मैं DXN की ज़रूरत हूँ। मैं नहीं आता तो कोई और DXN को संभाल रहा होता पाकिस्तान में। तो जुनून की जो आपने बात की, उसमें हमने देखा मैक्सिको पेरो से पेड्रो अपाजा को, जो कि लगभग 60 साल एज है उसकी, और उसका जोश जज्बा वलवला मेरा ख्याल है हम में से किसी में भी नहीं है। तो बहुत जज्बे से लोग काम कर रहे हैं, ख़वातीन बहुत जज्बे से काम कर रही हैं। मतलब वो आप कह लें अनपढ़ ख़वातीन इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, गूंगे बहरे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, और हम लोग अच्छी शख्सियत वाले, आला तालीम वाले, और अल्लाह ताला ने सब नेमतों से नवाजा है हमें। हमारे अंदर कोई जोश जज्बा नहीं है, हम लोग बस नौकरी की तरह कर रहे हैं DXN को। तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ा ज़्यादा इसमें जज्बा, जोश, जुनून ऐड करना पड़ेगा, और वो हमारे अपने ऊपर है, हम कब उसको कितना ऐड करते हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।